Hello students, good morning everyone. I am Pankaj Shukla from Shiv Jyoti Educational Group Kota. Today I am going to explain chapter 1 sets. Recap of chapter 1 because chapter 1 video we have sent earlier. Let's start chapter 1 sets. What do you mean by set? Set क्या होता है? A set is a well-defined collection of objects. Set is a well-defined collection of object or it is a collection of object. What is the example of sets? A is equals to A, E, I, O, U and B is equals to 1, 2, 3 dot dot dot. Sets is generally denoted by the capital letters and elements of the sets are in a small letter like this. Sets is generally represented by capital letter like capital A is equals to this one and capital B is equals to 1, 2, 3 and so on. Now exercise 1.1. Exercise 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 में केवल आपको यह आइडेंटिफाई करना है सेट्स है या नहीं है. सो क्वेश्चन 1 इन बुक 1 पार्ट आई विल क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1. The collection of all the months of a year beginning with the letter J. So J से स्टार्ट होने वाले लेटर्स कौन कौन से हैं और आपको ये बताना ये सेट होगा या नहीं. Which of the following are sets? Justify your answer. So फर्स्ट पार्ट सेट होगा because it is well defined. J से स्टार्ट होने वाले जो लेटर है जनवरी, जून, जुलाई. Now it is a set. जनवरी, जून और जुलाई जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स होंगे. सेकंड पार्ट द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. अब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स पूरे इंडिया में से सर्च करना थोड़ा मुश्किल टास्क है. सो इस तरह के जो क्वेश्चंस रहेंगे जिनमें क्लियरिटी नहीं रहेगी सो इट इज़ नॉट अ सेट. ये सेट नहीं होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में let A is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insert the appropriate symbol belongs to or not belongs to. This symbol, ये जो symbol रहेगा इसको बोलेंगे belongs to. Belongs to. Meaning of this symbol. अगर belong करेगा तो इसको belongs to लिखेंगे और नहीं करता है तो not belongs to. इसको बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू. सो व्हेन ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो अब आपको बताना है 5 जो है इस सेट का एलिमेंट है या नहीं है. 5 जो है सेट में आ रहा है या नहीं आ रहा है. सो लुक हियर 5 बिलोंग्स टू ए. 5 ए को बिलोंग करेगा. नाउ 8 है क्या इसमें सेट ए के अंदर 8 है. सो इट इज नॉट बिलोंग्स टू. नाउ 0 को चेक करिए. 0 यहाँ है क्या? 0 भी नहीं है. सो 0 इज नॉट बिलोंग्स टू. सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है. 3 पार्ट्स आई हैव डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. एक्सरसाइज 1.1 में जो 2 फॉर्म्स है एक तो सेट बिल्डर फॉर्म होगी और एक रोस्टर फॉर्म. दोनों ही इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट डू यू मीन बाय द रोस्टर फॉर्म? रोस्टर फॉर्म का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1. क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 1 में देखिए आप A इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है x such that x A is equals to x such that x. Question number 3 part 1. X such that x is an integer -3 and -3 is less than x is less than 7.
इसका आपको रोस्टर फॉर्म फाइंड करना है। -3, सो -3 से ग्रेटर, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपको ये बताना है कि x की वैल्यू -3 से ग्रेटर हो एंड इट इज़ लेस देन 7। -3 से ग्रेटर और 7 से लेस, सो आंसर विल बी -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो यहाँ पे, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो फॉर्म होगा ये सेट बिल्डर फॉर्म है एंड दिस वन इज द रोस्टर फॉर्म। अगर आपको कहा जाए रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करो तो ये दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म, this one is the roster form. Now second part में आपको कहा गया है x such that x is a natural number less than 6। less than 6 का मतलब है 6 से लेस वाले नेचुरल नंबर आपको बताने हैं। b is equals to, second part, b is equals to x such that x is a natural number, is a natural number less than 6, 6 से less than 6, सो 6 से लेस वाले नेचुरल नंबर, सो आंसर विल बी, क्या आंसर होगा इसका? 6 से लेस 1, 2, 3, 4, 5। 6 से लेस नेचुरल नंबर्स जो रहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, दिस वन इज द रोस्टर फॉर्म। ये जो हमारी फॉर्म है रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। इसका रिवर्स जो रहेगा वो होगा सेट बिल्डर फॉर्म। सो क्वेश्चन 4, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इसमें यही है, सेट बिल्डर फॉर्म आपको आना चाहिए अच्छे से, रोस्टर फॉर्म आना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जनरली 1 मार्क्स में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 4 पार्ट 1, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, ये रोस्टर फॉर्म है। इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सपोज इसको हमने सेट ए सपोज कर लिया, लेट दिस वन इज द सेट ए, सो ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स where x is equals to 3n। यहाँ पर ये सब 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और n की जो वैल्यू है इट इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4। n की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4 है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये इसका पूरा आंसर है। स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नाउ सेकंड पार्ट में आपको ये बताना है 2, 4, 8, 16, 32। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है 2, 4, 8, 16, 32। ये है आपका क्वेश्चन। लेट इसको हमने b से रिप्रेजेंट करा, और जब भी सेट बिल्डर फॉर्म होगी तो आपको स्टेटमेंट वाली फॉर्म में आंसर देना है, और x सच दैट x से आपको स्टार्टिंग होगी, x सच दैट x। अब यहाँ पर ये सब 2 की पावर n के वाले हैं, 2 की पावर n में दिस इज 2 पावर 1, 4 is equals to 2 power 2, 8 is equals to 2 power 3 and so on. So we can write x is equals to 2 raised to the power n। गलती से आप यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 2 लिख देते हैं कुछ स्टूडेंट्स, सो मल्टीपल ऑफ 2 नहीं लिखना है, यहाँ पर 2 रेस्ट टू दी पावर लगाना है, वेयर
n की जो वैल्यू है n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 5 तक है। 2 पावर 5 इज 32, सो n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5। 1 से लेकर 5 तक हो गया, वेयर स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। So I think you got it. What do you mean by the roster form and the set builder form? Both are very important. Now अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में आपको ये बताना है कि सेट्स फाइनाइट है, इनफाइनाइट है। एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 में एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स, ये आपको पता होना चाहिए। चैप्टर 1 का हमने वीडियो पहले भी भेज दिया था, थ्योरेटिकल पार्ट इसमें पूरा गया था, एक बार उसे भी देखना। सो एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट? आपको ये बताना है कि नल सेट क्या है, इनमें से कौन कौन से नल सेट हैं। फर्स्ट थिंग, नल सेट होता क्या है? अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, नल सेट। नल सेट को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, 5, और कर्ली ब्रैकेट, दिस शोज नो एलिमेंट। सो नल सेट वो सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। नाउ फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। सपोज लेट ए इज इक्वल्स टू, आपको ऑड नेचुरल नंबर्स 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। पहले तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। ओड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स आर 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। अब आपको ये बताना है ये 2 से डिविजिबल है क्या? यहाँ पर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है? एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो। सो ए इज इक्वल्स टू 5, देयरफॉर इट इज अ नल सेट, इट इज अ नल सेट, ये नल सेट होगा। नो एलिमेंट डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर इट इज अ नल सेट। नाउ सेकंड पार्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सो फर्स्ट थिंग, पहले तो आपको पता होना चाहिए इवन क्या है, और इवन में भी इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सो ए इज इक्वल्स टू, इवन प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 2। इवन प्राइम नंबर्स क्या होगा? इवन प्राइम नंबर ओनली 1 इज द, ये जो 2 है केवल एक नंबर होता है जो इवन प्राइम नंबर है। इवन नंबर्स में भी प्राइम नंबर, इवन नंबर के अंदर आपको प्राइम नंबर बताना है। इवन नंबर्स होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। अब उसमें भी आपको प्राइम नंबर, सो ओनली 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। सो अब आपको बताना है ये नल सेट होगा या नहीं। अब देखो यहाँ पर एलिमेंट आ गया,
अगर कोई एलिमेंट आ जाता है सेट के अंदर तो वो नल सेट नहीं होता, देयरफॉर इट इज नॉट अ नल सेट, सो इट इज नॉट अ नल सेट। क्वेश्चन 1 में सिर्फ आपको यही बताना था ये नल सेट है या नहीं है। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्वेश्चन 2, पहले तो फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट होता क्या है? फाइनाइट मीन्स काउंटेबल एलिमेंट्स, मतलब फिक्स एलिमेंट आएंगे उसमें हम काउंट कर सकते हैं, और फाइव जो होता है वो भी काउंटेबल में आता है। फाइव इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन फाइनाइट सेट, फाइव भी आपका फाइनाइट सेट होगा। और जो जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 डॉट 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 डॉट, दिस शोज हम काउंट नहीं कर सकते। 1 2 3 डॉट 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 का मतलब है आपको लिमिट पता नहीं है कि कितने एलिमेंट्स हैं। सो क्वेश्चन 2 पार्ट 1, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। अब ये क्लियरली पढ़ने से ही आपको मालूम पड़ रहा है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, सबको पता है 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। सो इट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, सिंपल आपको केवल लिख देना है दिस वन इज फाइनाइट। और भी चाहो तो इसको एक्सप्लेन करना है, लिखना है, तो आप मंथ के नेम इसमें शो कर सकते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इस तरह से आपको लिख सकते हैं। बट दिस वन आपको केवल इतना सा बताना है ये फाइनाइट है या नहीं है। तो फाइनाइट इनफाइनाइट तो पढ़ने से ही आपको मालूम पड़ रहा है। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, 1 ईयर में जो मंथ्स हैं वो उसका सेट जो रहेगा फाइनाइट है या नहीं है। सेकंड पार्ट 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से अभी मैंने एग्जांपल दिया था 1 2 3 डॉट 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 डॉट, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये क्लियर है। यहाँ से आप कितने हैं यहाँ मालूम ही नहीं पड़ रहा कि कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते। सो दिस इज इनफाइनाइट। क्वेश्चन 2 में आपको ऐसे फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है सिर्फ। सो दिस इज इनफाइनाइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट। आपको ए इक्वल्स टू बी है या नहीं है ये बताना है, मतलब इक्वल सेट्स बताना है। अब इक्वल सेट्स क्या होते हैं, देखो नल सेट एक्सप्लेन कर दिया, फाइनाइट इनफाइनाइट आपको बता दिया है। अब इसके बाद इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स वो होते हैं जैसे 2 सेट्स हैं, दोनों में आपके सेम एलिमेंट आ जाएंगे। इफ़ 2 सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट्स, ऑर्डर इसका मैटर नहीं करता, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। सो इस तरह के जो सेट्स होंगे वो आपके इक्वल सेट्स कहलाएंगे। क्वेश्चन 4 पार्ट 1, ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी, ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी एंड बी इज इक्वल्स टू डी सी बी ए, डी सी बी ए। अब आप कंसेप्ट पे ध्यान देना, अगर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप कितने भी पार्ट हो, कितने भी सम्स हो, आप आराम से कर सकते हैं। कंसेप्ट ये हमें बताता है कि ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट हमें चेक करने हैं। अब ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं एज इट इज़, देखो ए यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे बी है, सी यहाँ पे सी है, डी यहाँ पे डी है। सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल, देयरफॉर A is equals to B, A and B are the equal sets। ये इक्वल सेट्स का कंसेप्ट है। तो अब इसमें जितने भी पार्ट है सारे पार्ट सेम इसी कंसेप्ट पे हैं। इक्वल सेट्स का मीनिंग आ गया समझ में। इफ सेट ए और सेट बी 2 सेट्स आर गिवन, दोनों के एलिमेंट सेम है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर आगे पीछे हो सकते हैं, ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 पे आ जाइए अब। सो बेसिक कंसेप्ट, पूरे चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। पहले भी इस चैप्टर का वीडियो भेज दिया है,
तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 1.3। 1.3 आपकी सबसेट पर बेस्ड है। 1.3 इट इज बेस्ड ऑन सबसेट। सपोज ए इज इक्वल्स टू ए बी सी, इसका ये साइन होता सबसेट, दिस इज द सिंबल। ए बी सी दे रखा है, बी इज इक्वल्स टू ए बी सी डी। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में ही एक्सप्लेन करूंगा। अगर ए के सारे एलिमेंट सेट बी में आते हैं, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर आ जाते हैं, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, इज द सबसेट ऑफ बी होगा। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं आ रहे हैं, सो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। हियर अब आप देखो, ए में एलिमेंट है ए बी सी और बी में एलिमेंट है ए बी सी डी। इस तरह से ही आपको चेक करना है। ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, सो वी कैन से दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट का साइन है, सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट। सो ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब मैं आपसे यहाँ पूछूं कि बी जो है ए का सबसेट है क्या? बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं। क्लियरली देखो, अब आप बी में ए बी सी डी है, इसके सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ये बस ये कंसेप्ट ध्यान रखना है आपको। और नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए NPA इज इक्वल्स टू 2 पावर n। हाउ मेनी सबसेट? सबसेट्स निकालने का जो फार्मूला रहेगा NPA, इस तरह से आपको लिखना है। नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं किसी के भी, तो आपको ये फार्मूला यूज करना है। हाउ मेनी सबसेट्स के लिए NPA इज इक्वल्स टू 2 पावर n। एक्सरसाइज 1.3 जो है इस कंसेप्ट पर बेस्ड है। सबसेट, दिस वन इज द सबसेट। ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, देयरफॉर ए इज द सबसेट ऑफ बी। और बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं आ रहे हैं, देयरफॉर बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। क्वेश्चन 1 पार्ट 1 देखिए। कंसेप्ट क्लियर हो गया? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए कंटेंस इन सेट बी, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में आते हैं, देन इट इज कॉल्ड ए इज द सबसेट ऑफ बी। हियर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। अब आप देखिए, ये यहाँ पे आपको सिंबल लगाना है कि ये सबसेट है या नहीं है। 2 3 4 यहाँ आ रहे हैं, 2 3 4 2 3 4। ये सपोज सेट ए है, दिस इज सपोज सेट बी। ए के एलिमेंट सारे बी में आ रहे हैं, देयरफॉर ये सबसेट होगा, इट इज अ सबसेट। नाउ सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट ले लीजिए। ए बी सी, ए बी सी, बी सी डी। नाउ यहाँ पर ए बी सी है, ये सारे इधर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? ए बी सी नहीं आ रहा इसमें, सो इट इज सबसेट और नॉट। ये सबसेट होगा या नहीं होगा? क्या बताया था आपको? अगर सारे एलिमेंट्स बी में आते हैं, दूसरे वाले सेट में आते हैं, देन इट इज अ सबसेट। अब यहाँ क्लियर आंसर है, इट इज नॉट अ सबसेट, और इसको ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट इसी तरह से होंगे। ये पूरी एक्सरसाइज या तो सबसेट पर या सबसेट, हाउ मेनी ऑफ सबसेट्स पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 में आपको सबसेट्स निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। सबसेट्स निकालने का ये फॉर्मूला है, NPA इज इक्वल टू 2 पावर n। फर्स्ट पार्ट इज A। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फाई जो है, इट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। आपको ये सेंटेंस याद रखना है,
फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहाँ पर इसके सबसेट्स होंगे, सबसेट्स ऑफ सपोज ए के सबसेट्स। अभी मैंने बता दिया फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। हमेशा सबसेट्स लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है, सारे आपको एलिमेंट्स जो भी रहेंगे, जो भी सेट्स रहेंगे लाइक दिस फाइव, देन ए। सबसेट्स ए के आपको सबसेट्स निकालने हैं। सेंटेंस मैंने बता दिया, फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, सो देयर आर टू सबसेट्स। इसी तरह से और यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू भी पुट कर लो, देखो एन पी ए इज इक्वल्स टू 2 पावर एन। सो यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 1 है, ओनली वन एलिमेंट, सो 2 पावर 1। सो हाउ मेनी सबसेट्स, कितने सबसेट बनेंगे? 2 सबसेट्स। सो देयर आर 2 सबसेट्स। एन पी ए पावर सेट, पावर ऑफ सेट्स, सो इज इक्वल्स टू 2 पावर n। कितने सबसेट्स होंगे? हाउ मेनी सबसेट्स निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इसी का एक और पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पार्ट, ए बी सबसेट्स ऑफ, यहां भी एस लगा दीजिए, सबसेट्स ऑफ ए कॉमा बी। ये ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट लगाना है। फर्स्ट सबसेट, फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, देन ए, देन इसके बाद बी और लास्ट ए बी। इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, सो 2 पावर 2 सिंपल फॉर्मूला, यहाँ पर एन पी ए में 2 पावर 2 हो जाएगा, एन पी ए 2 पावर एन, सो 2 पावर 2। ये फॉर्मूले से भी वेरीफाई कर दिया। 1 2 3 4 सबसेट्स आ गए यहाँ पर। 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। सबसे पहले 5 लिखना है, देन ए, देन बी, इसके बाद ए बी है तो ए बी लिखना है। सो 1 2 3 4। अभी आपसे पूछे हाउ मेनी सबसेट्स, यहाँ पर आपसे पूछे हाउ मेनी सबसेट्स, तो इसका आंसर होगा 4। नाउ लास्ट एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करेंगे। इसके अंदर यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस वाला कंसेप्ट है। एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4 जो है यूनियन और इंटरसेक्शन पर बेस्ड है। तो यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है? यूनियन को यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इंटरसेक्शन को लाइक दिस, इसका जस्ट उल्टा। यूनियन में आपको कॉम्बिनेशन करना है, यूनियन में आप ऐड करेंगे, और इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट लेंगे। यूनियन के अंदर हमें कॉम्बिनेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, 4 सेट्स आर गिवन A B C D, वी हैव टू फाइंड A यूनियन B। अभी मैंने कहा A यूनियन B है, आपको कॉम्बिनेशन करना है, और A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड B इज इक्वल्स टू 3 4 5 6। तो बस ये रिपीट नहीं करना है एलिमेंट्स को, 1 2 3 4 3 4 5 6, सो 1 2 3 4 एंड 5 6, इट इज कॉल्ड A यूनियन B। 1 2 3 4 5 एंड 6। सेम इसी तरह से अदर पार्ट्स भी होंगे। वन मोर पार्ट, A यूनियन B यूनियन D। A यूनियन B यूनियन D को पहले A को B के साथ यूनियन करिए, A यूनियन B। A यूनियन B हमने निकाला है अभी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देन यूनियन D, D के एलिमेंट 7 8 9 10। So A union B union D is equals to A union B union D is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। यहाँ तक 6 तक है, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 4 एलिमेंट 7 8 9 10। सो ए यूनियन बी यूनियन डी में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से सारे पार्ट आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, दिस इज बेस्ड ऑन इंटरसेक्शन ए बी सी। सपोज ए इज इक्वल्स टू, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, a is equals to 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, and b is equals to 7 9 11 13, 7 9 11 13, c is equals to 11 13 15, c is equals to 11 13 15। ये क्वेश्चन के अंदर दे रहे हैं आपको। एंड डी इज इक्वल्स टू 15 17, डी इज इक्वल्स टू 15 17। नाउ फर्स्ट पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, यहां से कॉमन आपको देखना है 3 5 7 9 11, 7 9 11। देखो ये 7 कॉमन है, 9 11, 7 9 11। सो इट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मीनिंग होगा कॉमन कॉमन लेना। सो आंसर होगा इसका 7 9 11। नाउ वन मोर पार्ट, एक पार्ट और ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। दिस वन इज द पार्ट 3। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए और सी में से कॉमन ले लो पहले आप, 3 5 7 9 11। तो ए इंटरसेक्शन सी पहले निकाल लेते हैं, 3 5 7 9 11। तो ए और सी में यहां पर 11 कॉमन आएगा, ए इंटरसेक्शन सी 11, 3 5 7 9 11, देन 11 13 15। सो व्हाट इज कॉमन, क्या कॉमन है यहाँ पर, 11 इज द कॉमन। सो ए इंटरसेक्शन सी इज 11। अब डी, डी के क्या है, डी इज इक्वल्स टू 15 17। अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा, क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। सो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, नो एलिमेंट मीन्स 5, यहां एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। सो आंसर इज 5। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी जो रहेगा 5 रहेगा। और इसके अलावा एक ए माइनस बी और बी माइनस ए, इस तरह के माइनस का भी कंसेप्ट है। तो माइनस में हम ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 दे रखा है, बी इज इक्वल्स टू 3 4 5 6 है। तो जब हम माइनस करेंगे ए और बी में, तो ए माइनस बी करेंगे तो केवल 1 2 बचेगा, 1 2 यहाँ रिमेनिंग रहेगा। सपोज ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल्स टू 3 4 5 6। ए में से बी को माइनस करना है, ए माइनस बी करूँगा तो केवल 1 2 बचेगा, 3 4 कैंसिल मान लो। सो रिमेनिंग इज, इस तरह का और क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.5। अब 1.5 एक्सरसाइज, इट इज बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको यूनिवर्सल सेट का पता होना चाहिए। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या है। एक्सरसाइज 1.5, क्वेश्चन नंबर 1। इससे ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1, यूनिवर्सल सेट को U से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल U, और इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो आपके अदर सेट्स में होंगे। जितने भी सेट्स हैं उन सब के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में आते हैं। U इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 9 दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और A is equals to 1 2 3 4, A is equals to 1 2 3 4।
and B is equals to 2, 4, 6, 8. B is equals to 2, 4, 6, 8. C is equals to this one part 1 करेंगे हम. C is equals to 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है? A डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसको रीड करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए. ए डैश इस तरह से बोल सकते हैं हम. सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए निकालने के लिए u माइनस ए, u में से a को माइनस करना है. अब u में से a को माइनस करने के लिए 1, 2, 3, 4 सिंपल, u में से a माइनस हो गए. सो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या बचे? 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. u माइनस ए, u में से a को माइनस करना है तो सिंपल जो कॉमन है उसको कट कर दिया मैंने. वन मोर, एक और समझ लो, b डैश. u में से b को माइनस करना है. अब u में से b को माइनस करना है, b में 2, 4, 6, 8. तो यहाँ मैं एरो बना रहा हूँ, ये कट जाएंगे. 2, 4, 6, 8. ये एलिमेंट हटा दो. सो रिमेनिंग एलिमेंट जो बचेंगे वो b डैश कहलाएगा. सो b डैश इज इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7, 9. 2, 4, 6, 8 हटा दिया तो 1, 3, 5, 7, 9 बचेगा. क्वेश्चन 2 बिल्कुल सेम इसके जैसा का जैसा ही है. कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसमें सेम यही कंसेप्ट चलेगा. नाउ वन मोर थिंग, एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं. वेन डायग्राम, एक्सरसाइज 1.5 में वेन डायग्राम. पूरी एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है, यूनिवर्सल सेट और वेन डायग्राम. एक्सरसाइज 1.5 में वेन डायग्राम क्या है, फर्स्ट पार्ट आपको समझा देता हूं. सपोज A एंड B आर द टू सेट्स. अगर दो सेट दे रखे हैं आपको A और B, सो A यूनियन B, दिस इज A, दिस इज B, सो A यूनियन B. दिस वन इज A यूनियन B और ये यूनिवर्सल सेट. A यूनियन B का मतलब है A और B दोनों को शेड करना है. सेकेंड, सपोज A इंटरसेक्शन B है. A एंड B आर द टू सेट्स. देन इंटरसेक्शन, ये दिस पार्ट इज नोन एज इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन कहलाएगा. और ये होल पूरा U से रिप्रेजेंट करेंगे. दिस वन इज A इंटरसेक्शन B. ये A यूनियन B का है. दिस इज A इंटरसेक्शन B. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 पार्ट 1. क्वेश्चन 5 पार्ट 1 में आपको ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट पार्ट, A यूनियन B होल डैश. ये इसका आपको वेन डायग्राम बनाना है. A यूनियन B का होल डैश. टू सेट्स बनाने हैं. दिस इज A, दिस इज B और ये आपका U है. दिस वन इज A, दिस वन इज B. A यूनियन B का होल डैश का मतलब है U में से A यूनियन B को माइनस करना. A यूनियन B होल डैश. दिस वन, ये पूरे यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B को माइनस करना है. मतलब ये A यूनियन B है, ये माइनस हो जाएगा तो ये जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा, दिस पार्ट, दिस वन पार्ट, ये कहलाएगा आपका A यूनियन B होल डैश. दिस वन इज A यूनियन B होल डैश. सो U माइनस A यूनियन B. एक्सरसाइज 1.6. This one is the last exercise of chapter 1 sets. It is based on only this formula. केवल इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है.
पूरी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। number of elements in A, number of elements in B, n A n B and this one minus n A intersection B। इस पूरी एक्सरसाइज में ये 2-3 वर्ड्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं से वर्ड प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। और अगर क्वेश्चन में आता है तो वो यूनियन रहेगा लाइक दिस A यूनियन B। अगर इंटरसेक्शन आता है बोथ वर्ड अगर वहाँ पर होगा, बोथ वर्ड लिखा होगा मीन्स इंटरसेक्शन। क्वेश्चन में अगर बोथ वर्ड लिखा है लैंग्वेज में तो बोथ का मतलब होगा इंटरसेक्शन, अगर और यूज़ हो रहा है तो वो यूनियन होगा। इस तरह से हम वर्ड प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक वर्ड और है एटलीस्ट, एटलीस्ट और आता है, सपोज एटलीस्ट आता है तो वहाँ भी हम यूनियन लगाएंगे। यूनियन मीन्स एन ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन का मतलब ये वाला पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में एन एक्स आपको 17 दे रखा है, एन वाई 23 दे रखा है, n x union y is equals to 38 and we have to find the n x intersection y. Now solution, यही फॉर्मूला है, इसको चेंज कर देते हैं। n x union y is equals to n x plus n y minus n x इंटरसेक्शन y। पुट द वैल्यू, केवल आपको वैल्यू पुट करनी है इसमें। एन एक्स यूनियन y 38 इज इक्वल्स टू एन एक्स 17 एन वाई 23 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y। ये हमें फाइंड करना है, ये माइनस वाला पार्ट इस तरफ ले आएंगे, सो इट बिकम्स पॉजिटिव। एन एक्स इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू दिस वन इज 40, 23 प्लस 17 40, 40 माइनस 38, सो एन एक्स इंटरसेक्शन y आंसर आपका रहेगा 2। होल एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, सो आई थिंक यू गॉट इट। चैप्टर 1 साइट्स इज ओवर, ये सेकेंड टाइम हुआ है, सो प्लीज़ डू प्रैक्टिस करना है आपको। सो थैंक यू।